आज की स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जिसके ऑथर हैं खुशवंत सिंह। इस स्टोरी में खुशवंत सिंह एंड उनकी ग्रैंडमदर के बीच की बॉन्डिंग के बारे में हम जानेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर व्हेन दे लिव्ड इन विलेज एंड हाउ इट चेंज व्हेन दे मूव टू सिटी। इस स्टोरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर लेना क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब खुशवंत सिंह अपने ग्रैंडफादर के पोर्ट्रेट को देख करके उनके बारे में हमें कुछ चीज़ें बताते हैं। वे बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा बूढ़े दिख रहे थे, उनकी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी थी और उन्हें देखकर ये लगता था कि यार उनके काफ़ी सारे ग्रैंड चाइल्ड्स होंगे। उनकी ग्रैंडमदर काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, वे हमेशा वाइट साड़ी पहना करती थी, उनके हाथों में हमेशा एक माला रहती थी और हर वक्त उनके होंठ भगवान का नाम लेते हुए मूव करते थे। उनके फेस में काफ़ी सारे रिंकल्स थे और वे हमेशा बेंड होकर चलती थी। खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंडमदर विलेज में रहते थे। इस वक्त उनके बीच काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। स्कूल के लिए खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर उसे सुबह उठाती थी, नहलाती थी और खुशवंत सिंह को तैयार करते वक्त प्रेयर्स भी गाती थी, इस उम्मीद में कि खुशवंत को भी वो प्रेयर्स याद हो जाए। फिर वे ब्रेकफास्ट करते थे, स्टेल चपाती, बटर और शुगर, और साथ में उनकी ग्रैंडमदर स्कूल को जाते हुए कुछ चपातीस भी पैक करके ले जाती थी। स्कूल और टेंपल दोनों साथ में ही थे, तो खुशवंत सिंह और ग्रैंडमदर साथ में ही स्कूल की ओर जाया करते थे। उसके बाद ग्रैंडमा टेंपल में चली जाती थी और खुशवंत सिंह स्कूल में। स्कूल से वापस आते वक्त ग्रैंडमा डॉग्स को चपातीस देती थी और इस समय तक उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। देन वे बताते हैं कि उनकी रिलेशनशिप का टर्निंग पॉइंट आया जब खुशवंत सिंह के पेरेंट्स ने उन्हें सिटी में बुलाया। अब वे डिफरेंट स्कूल जाने लगे। पहले उनकी ग्रैंडमदर उन्हें तैयार करा करती थी, स्कूल छोड़ने साथ जाया करती थी, बट अब वे स्कूल बस में जाते थे। ग्रैंडमदर के साथ डे टू डे इंटरेक्शन भी अब बहुत कम हो गई थी खुशवंत की। और जब खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंडमदर को ये बताते थे कि स्कूल में उन्हें साइंस, यूनिवर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये सब पढ़ाया जाता है, तो ग्रैंडमदर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वे चाहती थी कि यार स्कूल में बच्चों को स्क्रिप्चर्स, गॉड के बारे में बताया जाए। और जब खुशवंत सिंह उन्हें आगे बताते हैं कि उन्हें स्कूल में सिंगिंग भी सिखाई जाती है, तो ग्रैंडमा ये सुनकर थोड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता था कि यार ये सारी चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जानी चाहिए क्योंकि सिंगिंग वगैरह ये सारा काम बैगर्स का होता है। तो जब खुशवंत सिंह ने देखा कि उन्हें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, वे दुखी हो जा रही है इन बातों से, तो बाद में खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंडमा को ये सारी चीज़ें बताना बंद कर दी। आगे खुशवंत सिंह बताते हैं कि जब वे यूनिवर्सिटी जाने लगे, जब वे और बड़े हो गए थे, अब उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक सेपरेट रूम दे दिया था। वे पहले अपनी ग्रैंडमा के साथ एक ही रूम में रहा करते थे, लेकिन अब दोनों सेपरेट हो गए थे। जब ग्रैंडमदर ने ये देखा तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ, बट उन्होंने ये कभी शो नहीं किया। सी जस्ट एक्सेप्टेड इट। ग्रैंडमा बाहर बैठकर स्पैरोज को खाना देती थी और पूरे दिन का ये उनका एक हैप्पीएस्ट आवर होता था एंड ग्रैंडमा एंजॉयड दिस अ लॉट। खुशवंत सिंह जब और बड़े हुए, ही वांटेड टू स्टडी अब्रॉड, तो उन्होंने 5 साल के लिए बाहर जाने का फैसला किया, बट वे काफ़ी दुखी थे इस बात से कि 5 साल बाद जब वे वापस लौटेंगे तो उनकी ग्रैंडमा रहेगी भी या नहीं रहेगी, क्योंकि उस एज में कुछ कहा नहीं जा सकता था। ग्रैंडमदर भी यही चाहती थी कि खुशवंत सिंह यहीं रहें और अब्रॉड ना जाएं, बट उन्होंने खुशवंत सिंह को रोका नहीं। रेलवे स्टेशन तक ग्रैंडमा उनके साथ गई। सी किस्ड ऑन खुशवंत सिंह फोरहेड। और 5 साल बाद जब ऑथर वापस आते हैं और ग्रैंडमा से मिलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। उस दिन खुशवंत सिंह की ग्रैंडमा अब आसपास की औरतों को बुलाकर खुशवंत सिंह के घर वापसी को सेलिब्रेट करती है। अगले दिन वे बीमार हो जाती हैं और जब डॉक्टर को बुलाया जाता है तो वे बताते हैं कि उन्हें माइल्ड फीवर हो गया है, बट ग्रैंडमा कहती है कि अब उनका अंत बहुत पास आ गया है। वे अब किसी से बात ना करके माला जपने लगती है और कुछ समय बाद उनकी डेथ हो जाती है। फिर उनके फ्यूनरल का अरेंजमेंट किया जाता है और वे सभी नोटिस करते हैं कि ग्रैंडमा की डेड बॉडी के आसपास काफ़ी सारे स्पैरोज आकर बैठ गए हैं। उन स्पैरोज को जब खाना दिया जाता है तो वे उसे खाते भी नहीं है। कुछ समय बाद डेड बॉडी को वहाँ से हटाया जाता है और स्पैरोज भी उड़ जाते हैं और यहीं पे हमारी ये स्टोरी एंड हो जाती है। वीडियो बनाने में यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है और इस मेहनत को तुम अप्रिशिएट कर सकते हो उस लाइक बटन को प्रेस करके, जो कि फ्री है। सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, जो कि अगेन फ्री है। अगर तुम सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को बाय डोनेटिंग सम मनी तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।